मारे ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो। मैं वहां होता ना, मैं बेल्टे बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद कट रहे हैं। तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ है जिसका कोई, जिसे कहते हैं वाली बारस नहीं था, और तुम्हारी हंसी, बेगैरती वाली हंसी। ना कोई हार है, ना कोई हार का गम है, ना कोई हारने का। ये क्या है? ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, ये पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये पाकिस्तान के सुपरस्टार है, जिनको हंसी के इतनी कुत्ते वाली हार के बाद किसका मुंह इतना अच्छा होता है जो हंस रहा है, जो गले मिल रहा है। इन्होंने मेरे ख्याल से वो बासत भाई भी, आपका भी पूरे पाकिस्तान, यार टीम हार रही है तो दांत कैसे निकल रहे हैं ड्रेसिंग रूम में यार? इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या है? हैरान हूं यार कि मैं, आप हार रहे हो यार। शर्म शर्म जो है वो खत्म हो जाती है जब आप हारते जाते हो ना। जब आपका रूटीन बन जाए ना तो फिर आपको फीलिंग ही नहीं रहती, फिर आपको अफसोस ही नहीं रहता। बासित भाई, बासित भाई, पाकिस्तान 28 रन से हारा 6 ओवर से। मतलब टीम तो छोड़े, उसके 120 नहीं कर पाए हम पूरे मिलके। दंद ही नहीं बंद हो रहे कि शुक्र है इस फरीजे से भी जान छूटी है। किस चीज की तुम्हें खुशी है? 34 साल बाद तुम 10 नंबर टीम से आ रहे हो। रैंक्ड 10 थी वो इस सीरीज में, जब आए हैं 10वें नंबर पर थी, जिसके अगले वर्ल्ड कप के चांसेस के घोड़े लगे पड़े हुए हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया भी मार कर गया है, उनको समझ नहीं आ रही अपनी टीम के बैलेंस की। वो रैंक्ड 10 टीम तुम्हें सूत गई है 2-1 से, और उस सफर करती है, आपके प्लेयर सफर करते हैं जब उनको प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि कप्तान चेंज हो चुका होता है, क्योंकि कोच चेंज हो चुका होता है, आपके सिलेक्टर चेंज हो चुके होते हैं। जब वो सफर करते हैं तो कहते हैं कि जी प्लेयर्स फारिग हैं। उसके बाद वो लोग जो बोर्ड के आगे पीछे कुछ जर्नलिस्ट, कुछ ड्रामे, कुछ क्या उनको रखा हुआ अपने साथ कि फलाने जो हैं वो, जो जितने भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो धज्जियां उड़ाते हैं प्लेयर्स की टीवी पे बैठ के। क्यों उनको नहीं रोका जाता? ये जमाने से हो रहा है, ये क्यों नहीं रोका जाता उनको? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं, उन्हीं प्लेयरों की धज्जियां उड़ाते हैं, उनको सामने बिठा के क्या बोलते हैं, उनसे सवाल करवाए जाते हैं। क्यों उनको मना नहीं किया जाता कि यार तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो अपने प्लेयरों के लिए? मेरे आंखें बटन नहीं है भाई। स्पेशली लोग रखे जाते हैं उड़ाने के लिए कि अच्छा सुने, अब सुन लें। उसके बाद आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया। बाबर आजम 2019 में कप्तान, बाबर आजम कप्तान बन गए, ठीक है। क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की? मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचना मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला, इनके अंदर पाकिस्तान की बर्बादी कराने वाले पाकिस्तान का ये लॉन्डे क्रिकेटर, ये घटिया क्रिकेटर, ये बुढ़े क्रिकेटर, ये 1 नंबर के गधे नहीं। गधा मेहनत करता है, गधा हार्ड वर्किंग होता है, गधा पोटेंशियल होता है, गधा भी वफादार होता है, लेकिन ये अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ 2% जितनी वफादारी नहीं करते। जो इतनी कुत्ते वाली हार के बाद ड्रेसिंग रूम से निकल रहे हैं जपियां डालते हुए, और वो हंसते हुए। बाबर के दांत तो देखो पूरे 32 के 32 नजर रहे, मनहूस लग रहा है। लानत है बाबर आजम की शक्ल के ऊपर कि इतनी गंदी हंसी। ऊपर से पाकिस्तान, मुझे हंसने से मसला नहीं है, उसका पर्सनल मैटर है। कमरे में बैठ के, बाथरूम में बैठ के जितना हंसे, मुंह में ले, पिछवाड़े में ले, जो लेना ले। लेकिन यहां पर जब ये बंदा, पाकिस्तान का अभी जस्ट मैच खत्म हुआ है और ये आ रहा है हाथ मिलाने के लिए, हैंडशेक करने के लिए, तो जरा इसकी शक्ल देखो। कोई शर्म हया गैरत नाम की इसके अंदर चीज नहीं है। ये बंदा हंस रहा है, ना कि सिर्फ ये बल्कि साथ में वो अब्दुल्ला शफीक, टेक्स्ट बुक प्लेयर अब्दुल्ला शफीक, वो, और साथ में ये हसन अली चुड़ैल। हसन अली को मैं चुड़ैल कहता हूं, शक्ल ही चुड़ैल जैसी है, बड़े बड़े बाल, मुंह पे अजीबो गरीब से डिजाइन। ये बंदा है ही नौटंकी है 1 नंबर का। ये पाकिस्तान टीम, ये बात सही है। ये बात सबसे बड़ी बेशर्मी के आप हंस रहे हैं यार। इसी ट्रिनिडाद में बासित अली अपने टेस्ट डेब्यू में 0 पे आउट हुआ था पहले इनिंग्स में। मुझे आज तक याद है 54 मिनट की वॉक करके मैं होटल पैदल पहुंचा था, रोता हुआ जा रहा था। इतना पेन लेते थे हम लोग। 90s के लौंडे जो बोलते हैं ना, लोग बातें करते हैं, वो पेन अब है ही नहीं। बेशर्म है, इन्हें तो पता है ना नीचे कोई है ही नहीं।
वो पहिया है ना, पहिया साइकिल वाला पहिया ऐसे घूमता है, तो ऐसे ही घूम रहा है, कभी बाबर, कभी रिजवान, कभी शाहीन, कभी अपना आगा, कभी अभी चाचा की बातें होंगी इफ्तिखार की कि उसको लेना चाहिए। हाँ, सही तो बात जो है, टीम सही से बात बाहर होता है वो आ रहा है। होता उसको है, याद, वो याद आता है। जो अच्छे थे उन्हें पास भी नहीं आने दिया। देखो सबको अभी जो आज तो उसका इंटरव्यू भी सच्चा साबित हो रहा है समत का कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी ना, अब उसको ले लो। तो ये पहिया घूम रहा है, हम पहिया घुमा रहे हैं, जो भी आता है ना पहिया घुमा रहा है। कोई सोच, किसी के पास आंखें नहीं है देखने की कि कौन आगे के लिए मौजूद है, कौन किस वजह से उसको हटाया। जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था, जो उस टाइम चेयरमैन था। जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई पीएसएल पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ठीक है, सब कुछ हुआ। वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों, इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी भाई भी इनके साथ है, ये सब कुछ। अच्छा सुने, उसके बाद जब इंडिया में ये वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल शुरू हुए। नहीं कर रहे थे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल, नहीं हो रहे थे, स्पॉन्सर के पैसे हम ही नहीं दे रहे, वो कमीशन प्लेयरों को नहीं मिल रहा, उस पे भी बोला गया ये दो किस कंडीशन का प्लेयर है, ये अलमिया है। और मैं तो आज मतलब एक जुमला कहूंगा, एशिया कप हो रहा है ना, दुआ है कि इंडिया जिस तरह लेजेंड लीग में बोले ना हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, मना कर दे, या बेशर्म हमें इतनी बुरी तरह मारेगा वो कि आपकी सोच है। तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ अफगानिस्तान से बच जाए, आप इंडिया पे पहुंच गए, हमारे जो हालत है अफगानिस्तान हमें टफ टाइम देगा। नजीब भाई, अफगानिस्तान से आप हार जाओ, इतना शोर नहीं मचता है इस मुल्क में। जब आप इंडिया से हारते हो ना तो दुनिया हिलती है सबकी। वो भी आदत इंडिया है, हमें वो भी जीतने नहीं आदत है। देता, इंडिया हमें जीतने नहीं देता। नजीब आप एक चीज देखें, नजीब आप एक चीज देखें, बासत भाई कोच कह रहा है कि 35 ओवर तक टीम बड़ा अच्छा डिलीवर किया, बॉलर ने, मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा कोच को कोई ये भी तो बता दे कि आपने 35 ओवर जितने बॉलर खिलाए थे उसके बाद वाले नहीं खिलाए, कि 50 ओवर वाले ना खिलाएं। मुझे इस बात का जवाब दे दे कि सीरीज डिसाइडर में आप रोटेशन पॉलिसी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर मौजूदा पाकिस्तान टीम से बहुत गुस्से में है, क्योंकि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ODI सीरीज हारने के बाद भी उनकी टीम हंसते हुए ग्राउंड पर दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पे कोई भी हार का गम नहीं था। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये किस तरह की टीम है जो कि एक 10वें रैंक की टीम के खिलाफ हार जाती है, पर फिर भी उनको उसका दुख नहीं होता है। वहीं पर बाबर आजम और रिजवान के ऊपर इस मैच में नॉन सीरियस होने का भी आरोप उन्होंने लगाया। पिछले कई सालों से ये दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे, पर फिर भी इनको पाकिस्तान टीम में कौन से हक से जगह मिल रही है। ऐसे ही पाकिस्तान टीम नॉन सीरियस रही तो वो दिन दूर नहीं कि कोई भी टीम आकर पाकिस्तान को हरा कर चला जाएगा और पाकिस्तान टीम के पास इसका जवाब नहीं होगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।